नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में। एंड्रॉयड स्टूडियो इज़ कंप्लीट आईडी टूल, यानी एक आईडी टूल है। आईडी यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। सो एंड्रॉयड स्टूडियो इज़ द कंप्लीट आईडी फॉर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट बेस्ड ऑन इंटेलिजी आइडिया। तो ये जो टूल है कम्प्लीटली इज़ कॉल्ड आईडी टूल बोल सकते हैं इसको। और इसका जो बहुत सारे फीचर्स हैं एंड्रॉयड स्टूडियो का, और ये तो एक कंप्लीट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल है। आप डायरेक्टली गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं इसको फ्रीली। और इसमें अगर फीचर का बारे में देखा जाए तो फ्लेक्सिबल ग्रेडल बेस्ड बिल्ड सिस्टम है, यानी जो ऐप का जो फीचर्स है, तो ऐप के जो वर्जन्स जो सेट करते हैं हम लोग बेसिकली, तो वो ग्रेडल के अंदर रहता है यहाँ पे। और दूसरा जो चीज़ यहाँ पे फास्ट एंड फीचर रिच एमुलेटर यानी जो वर्चुअल डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं, यानी जो डेस्कटॉप में तो लैपटॉप में अगर आपको आउटपुट देखना है एंड्रॉयड स्टूडियो से, मतलब ऐप कैसा होगा, तो उसके लिए जो वर्चुअल डिवाइस जो बनेगा इससे, यानी एमुलेटर से बनता हो। और तीसरा जो है यूनिफाइड एनवायरनमेंट वेयर यू कैन डेवलप ऑल एंड्रॉयड डिवाइसेस, मतलब जो भी आप ऐप डेवलप करना है, भले एनी स्क्रीन्स, जो भी स्क्रीन का साइज़ है, जो 4 इंच का या 5 इंच का या टैब का साइज़ हो, इवन टीवी का या इवन वीआर, तो ये सारे जो डिवाइसेस के ऊपर आप एंड्रॉयड का एप्लीकेशन बना सकते हैं इस स्टूडियो से। और इंस्टेंट रन टू पुश चेंजेस टू योर रनिंग ऐप विदाउट बिल्डिंग न्यू APK। तो डायरेक्टली जैसा अगर आप फिजिकल डिवाइस आप कनेक्ट करेंगे आउटपुट देखने के लिए, तो डायरेक्टली APK फाइल बिल्ड होकर रन होगा, और वो APK आपके फ़ोन में या टैब में वो स्टोर रहता है वहाँ पे। एक्सटेंसिव टेस्टिंग टूल्स एंड फ्रेमवर्क, जो भी आपका ऐप को टेस्ट करना है तो बहुत सारे टूल्स यहाँ पे, तो ये एक बड़ी जो फीचर्स है इसमें। और लीन टूल्स टू कैच परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी, वर्जन कंपैटिबिलिटी एंड अदर प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी आपको परफॉर्मेंस के बारे में देखना है, ऐप का यूजेबिलिटी के बारे में देखना है या वर्जन के बारे में देखना है, तो ये भी आपको अवेलेबल रहता है यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। और नेक्स्ट यहाँ पे C++ एंड नेटिव डेवलपमेंट सपोर्ट, यानी NDK बोल सकते हैं हम इसको, यानी नेटिव डेवलपमेंट किट जो होता है, यानी जो भी फंक्शंस या जो भी लाइब्रेरी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कॉल कर सकते हैं C++ से। और बिल्ट इन सपोर्ट फॉर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, सो मेकिंग इट ईजी टू इंटीग्रेट गूगल क्लाउड मैसेजिंग एंड ऐप इंजन्स। अगर आपको नोटिफिकेशन वगैरह चेक करना है, नोटिफिकेशन मैसेज वगैरह भेजना है, तो सो डायरेक्टली आपका एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आप गूगल API का अगर डालेंगे तो डेफिनेटली हम उसमें मैसेजिंग टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और इसका जो प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर रहता है एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करने के बाद, जब हम फर्स्ट टाइम में एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर सकते हैं, ओपन करने के बाद जो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर रहता है इस तरीके रहता है। सो ईच प्रोजेक्ट इन द एंड्रॉयड स्टूडियो कंटेन्स 1 or more मॉड्यूल विद सोर्स कोड फाइल एंड रिसोर्स फाइल एंड टाइप ऑफ मॉड्यूल एक्सेट्रा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 यहाँ पे जो मेन चीज़ यहाँ पे, एक है एंड्रॉयड ऐप का मॉड्यूल्स, ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पे लाइब्रेरी मॉड्यूल, और तीसरा जो है गूगल ऐप इंजन मॉड्यूल्स। तो इन जो यही जो मेन चीज़ होता है, यानी यही जो मेन मॉड्यूल होता है आपका ऐप का, और आपका जो भी सपोर्टिंग लाइब्रेरी हो या गूगल का जो भी आप, जैसे कि गूगल क्लाउड मैसेजिंग और आपको यूज़ करना है, तो ये वो सारे जो मॉडल्स है इसमें स्टोर रहता है। ऑल द बिल्ड फाइल्स आर विजिबल एट द टॉप लेवल अंडर द ग्रेडल स्क्रिप्ट एंड ईच ऐप मॉड्यूल कंटेन फॉलोइंग फोल्डर्स। हर एक जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल में आपको ये 3 चीज़ आपको दिखेगा। एक है मैनिफेस्ट बोल के, सो कंटेन्स एंड्रॉयड manifest.xml फाइल। तो ये XML फाइल जो होता है बेसिकली एक ग्लोबल फाइल होता है। इस फाइल में आपका एंड्रॉयड का ऐप का वर्जन्स वो सब जो है यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है आपको। यानी जब भी आप दोबारा, यानी अगली बार आप एंड्रॉयड ऐप आप एडिट करेंगे तो आपको बिफोर अपलोडिंग, यानी अपलोड करने से पहले, प्ले स्टोर पे अपलोड करने से पहले आपको उसका जो नंबर रहता है, वर्जन नंबर रहता है, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, एंड्रॉयड manifest.xml फाइल में आके उसको रीबिल्ड करना, तब जाके वर्जन का जो नया नंबर आएगा, यानी। और उसके बाद में यहाँ पे होता है जावा कंटेन्स जावा सोर्स कोड फाइल्स इंक्लूडिंग JUnit टेस्ट कोड। तो ये बेसिकली होता है एक्टिविटी का मतलब होता है बेसिकली एक स्क्रीन या एक इवेंट होता है यहाँ पे। तो जो भी प्रोग्रामिंग पार्ट होता वो है जावा कोड से बन जाता है यहाँ पे। तो दूसरा जो चीज़ यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग का। और तीसरा जहाँ पे रिसोर्स यानी RES कंटेन्स ऑल द नॉन कोड रिसोर्सेस, जहाँ पर कोडिंग नहीं रहता लेकिन आपको कुछ XML का लेआउट हो सकता है यहाँ पे,
या यूज़र इंटरफेस का स्ट्रिंग हो सकता है, या कुछ इमेजेस जैसे कि बिटमैप यानी आपका ऐप का आइकॉन्स है तो ऐप का इमेजेस, अब जो भी इमेज अगर आप यूज़ करते हैं तो वो सारे जो चीज़ होता है इन फोल्डर में आता है, यानी इस फोल्डर में आ जाता है। रिसोर्स फोल्डर में इमेजेस रहता है, जावा के अंदर आपका कंप्लीट प्रोग्राम्स रहता है, और मैनिफेस्ट जो होता है बेसिकली उसमें आपका ग्लोबल डिक्लेरेशंस, जैसा मैंने पहले भी कहा था ऐप का वर्जन्स वगैरह जो भी रहता है वो सारे जो चीज़ होता है मैनिफेस्ट में रहता है। तो ये है प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। आगे देखेंगे दोस्तों इसके बारे में, यानी ग्रेडल बिल्ड सिस्टम के बारे में। एंड्रॉयड स्टूडियो यूजेस ग्रेडल एज द फाउंडेशन ऑफ बिल्ड सिस्टम with more Android specific capability provided by the Android plugin for Gradle. So this build system runs as integrated tool from the Android Studio menu and independently from the command line. You can use the feature of the build system to do the following. तो ये फॉलोइंग चीज़ मतलब जो चीज़ करना है इस चीज़ के बारे में अगर आपको देना है तो यहाँ पे ग्रेडल सिस्टम देख लीजिए आप। सो कस्टमाइज यानी आपको ऐप को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसका बिल्ड का जो एक्सटेंड कर सकते हैं प्रोसेस, और मल्टीपल एपीके बना सकते हैं हम लोग, मतलब अलग अलग डिवाइस के लिए, और उसका जो भी कोड रहता हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सारे जो चीज़ होता है बेसिकली ग्रेडल बिल्ड सिस्टम का। सो ग्रेडल बिल्ड सिस्टम इज़ बेसिकली ग्लोबल डिक्लेरेशन में जो होता है बेसिकली, तो ये सारे यूज़ कर सकते हैं। अगले टॉपिक के लिए या अगले ट्यूटोरियल के लिए मेरा जो चैनल है आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।